हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपडेट जीएस एक्सप्रेस में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। इसके अंतर्गत नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख परियोजनाओं में सरदार सरोवर परियोजना के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे नर्मदा नदी पर स्थित कुछ अन्य परियोजनाएं, जैसे कि बरगी परियोजना, तवा परियोजना और इंदिरा सागर परियोजना। इसके अलावा जो कुछ परियोजना और रह जाएगी उसे हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बरगी परियोजना। बरगी परियोजना का एक अन्य नाम है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है। बरगी परियोजना का अन्य नाम है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, पूछा जाता है। इसका स्थान या लोकेशन की बात की जाए तो इसका जो लोकेशन है बिजोरा गांव जबलपुर के निकट में परियोजना है और नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित परियोजना की बात हम कर रहे हैं तो ये नर्मदा नदी पर स्थित होगी। अब हम इसके कुछ अन्य फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। बरगी डैम जो है, बरगी परियोजना से जो कुल विद्युत का उत्पादन होता है, बिजली का उत्पादन होता है, वो होता है 105 मेगावाट। 105 मेगावाट। ओके। सिंचाई की बात की जाए, इरिगेशन की बात की जाए तो इस परियोजना से 2,19,800 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जाती है, या 2.19 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। पेयजल 170 मिलियन घन मीटर पेयजल की उपलब्धता इसमें कराई जाती है। ओके। बरगी डैम की ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई है 69.8 मीटर और इसकी लंबाई है 5.36 किलोमीटर। ओके, हाइट और लंबाई इसकी है। और इस बांध का जो निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था 1974 में, जो कि 1990 में पूरा हो गया। तो इस जो टॉपिक है बरगी परियोजना से, इसका जो नाम है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद इसका लोकेशन और नदी का नाम पूछा जा सकता है दोस्तों। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो परियोजना है, तवा परियोजना। तवा परियोजना जो है मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर स्थित एक परियोजना है, जो कि इसका स्थान जो है होशंगाबाद जिले में आता है। और ये नदी की बात की जाए तो तवा नदी, जो कि नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी है, उस पर यह परियोजना स्थित है। तवा नदी पर जो बांध बनाया गया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस पर जो बांध बना है इसकी लंबाई है 1815 मीटर, ओके, या 1.8 किलोमीटर के आसपास है और मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा या बड़ा बांध यही है, तवा बांध। और ये पूछा जाता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और तवा जो है मध्य प्रदेश की सहायक नदी है, सॉरी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो तवा बांध की ऊंचाई है 58 मीटर। ओके। अब बात करते हैं सिंचाई क्षमता। तवा डैम की सिंचाई क्षमता है 3,32,720 हेक्टेयर। विद्युत उत्पादन इससे होता है 20 मेगावाट का, लगभग 20 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है। तो तवा परियोजना से आपको ये जरूर याद रखना है, इसकी जो लंबाई है इतनी है और ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध है, तवा बांध। ओके। अब हम बात करते हैं इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना, ये जो परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना के बाद दूसरी सबसे बड़ी परियोजना, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना यही है, इंदिरा सागर परियोजना। क्योंकि जो सरदार सरोवर परियोजना थी वो मध्य प्रदेश की नहीं है, बल्कि गुजरात की परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना। चूंकि ये नर्मदा नदी पर स्थित है इसलिए हमको इसको पढ़ना आवश्यक है। अब हम बात करेंगे जो इंदिरा सागर परियोजना है, ये मध्य प्रदेश के पुनासा या खंडवा में आती है। इसका स्थान की बात की जाए, खंडवा जिले के पुनासा नामक स्थान पर है ये। ओके। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है ये, मध्य प्रदेश की। ओके। चाहे आप अन्य नदियों की परियोजनाओं को उठा के देख लीजिए, उसमें भी सबसे बड़ी परियोजना है यही है, इंदिरा सागर परियोजना। यहाँ मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना ऐसा भी पूछा जाता है तो भी इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा सागर परियोजना। इसका शिलान्यास किया गया था 23 अक्टूबर 1984 को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था, 23 अक्टूबर 1984 को। ओके। इस परियोजना के द्वारा सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन किया जाता है, सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है
लगभग 1000 मेगावाट का विद्युत उत्पादन इसमें किया जाएगा। हालांकि ये जो पूरी परियोजना अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ओके, अभी इसका वर्क चालू है और 125 मेगावाट की 8 यूनिट इसमें काम करेगी, जो कि 1000 मेगावाट का प्रोडक्शन करेगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करेगी। और इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु और है कि यह जो इस परियोजना इंदिरा सागर परियोजना का जो जल है, इस जल को सरदार सरोवर परियोजना, महेश्वर परियोजना और ओमकारेश्वर परियोजना, इसके लिए सप्लाई किया जाएगा। ओके, इंदिरा सागर डैम परियोजना का जो जल है उसकी आपूर्ति किसके लिए की जाएगी? महेश्वर परियोजना, ओमकारेश्वर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना के लिए जल की सप्लाई की जाएगी। ओके, इंदिरा सागर बांध की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 92 मीटर और इसकी ऊंचाई है 92 मीटर और लंबाई की बात की जाए तो 653 मीटर इसकी लंबाई है। तो आपको यहाँ से ये पॉइंट जरूर याद रखने हैं, यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, यह सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इसका स्थान जरूर आपको याद रखना है दोस्तों, ये सारे पॉइंट, और इसका जो स्टार्ट कब हुआ ये भी आपको याद रखना है, और ये जो फैक्ट था ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो में नर्मदा नदी पर स्थित जो परियोजनाएं थी, जिनमें बरगी परियोजना, तवा परियोजना और इंदिरा सागर परियोजना, इसके बारे में डिस्कस किया। और चूंकि यहाँ पर स्पेस की कमी होने की वजह से हम जो बाकी बची हुई परियोजना है उसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम मान परियोजना, ओके, और जोवट परियोजना, ओमकारेश्वर और महेश्वर परियोजना, इन परियोजनाओं को कवर करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, ये जो वीडियो है मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख परियोजनाओं का वीडियो है। और इससे पहले हमने सरदार सरोवर परियोजना, तवा परियोजना, बरगी परियोजना और इंदिरा सागर परियोजना, इन परियोजनाओं को डिस्कस कर लिया था। अब जो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे उसमें ओमकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना और जोवट परियोजना, इनको कवर करेंगे। इस प्रकार से इस वीडियो में हम नर्मदा नदी पर स्थित प्रमुख परियोजनाओं को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओमकारेश्वर परियोजना की। ओमकारेश्वर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण परियोजना है, और इसका स्थान या लोकेशन की बात की जाए तो यह खंडवा जिले के मानदाता गांव के निकट यह परियोजना है, नर्मदा नदी पर स्थित है। ओके, इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता की बात की जाए इस परियोजना पर तो 520 मेगावाट विद्युत उत्पादन इस पे किया जा रहा है। ओके, इसमें 65 यूनिट की 8 मेगावाट 65 मेगावाट की 8 यूनिट वर्क कर रही है। सिंचाई क्षमता की बात की जाए तो इसकी सिंचाई क्षमता है 1468 लाख हेक्टेयर। तो ओमकारेश्वर परियोजना का आपको यहाँ पर स्थान जरूर याद रखना है, और विद्युत उत्पादन, ये दो पॉइंट यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट जाते हैं। और ये नदी का नाम तो आप जानते ही होंगे। ओके, अब बात करते हैं महेश्वर परियोजना। महेश्वर परियोजना जो है, इसका स्थान की बात की जाए तो ओमकारेश्वर परियोजना से 40 किलोमीटर दूर और खरगोन जिले के मंडलेश्वर नामक स्थान के पास में ये परियोजना स्थित है, महेश्वर परियोजना। ओके, इसमें विद्युत उत्पादन किया जा रहा है 400 मेगावाट का विद्युत उत्पादन इसमें किया जाना प्रस्तावित है दोस्तों, प्रस्तावित है। ओके, इस पर जो बांध बना है इसकी लंबाई है 3170 मीटर और ऊंचाई जो है अधिकतम 35 मीटर की इसका जो डायमेंशन है, लंबाई और ऊंचाई है। ओके, हमने इस पॉइंट को डिस्कस नहीं किया था, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। ओमकारेश्वर बांध की जो ऊंचाई है 73 मीटर और लंबाई है 949 मीटर। ओके, तो महेश्वर परियोजना में आपको इसका स्थान जरूर याद रखना है, और विद्युत उत्पादन, ये दो पॉइंट आपको जरूर याद रखना है दोस्तों। ओके, अब हम बात करते हैं मान परियोजना। ओके, ये मान परियोजना जो यह है धार जिले के जीराबाद नामक ग्राम के निकट है। ओके, कहाँ पर है दोस्तों? धार जिले में स्थित है। ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, किस जिले में आती है? धार जिले में, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर स्थित बांध की लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई है 53 मीटर इसकी ऊंचाई है और लंबाई है 462 मीटर। ओके,
नर्मदा नदी पर स्थित है ये बांध परियोजना, और इस परियोजना से लगभग 15,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं जोबट परियोजना। जोबट परियोजना का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका जो अन्य नाम है शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना। शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, तो आपको इसका दूसरा नाम जरूर याद रखना है। इसका स्थान की बात की जाए तो अलीराजपुर जिले में स्थित है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, ये किस नदी पर स्थित है पूछा जाता है। तो जोबट परियोजना हथेनी नदी पर स्थित है, और हथेनी नदी जो है नर्मदा की एक सहायक नदी है। ओके, यदि आपको याद आ रहा होगा तो जो वन्य जीवों के नाम थे हिरण्या, वारणा, हथेनी, ओके, ये नर्मदा की सहायक नदियां थी। तो ये हथेनी नदी पूछा जाता है किस नदी पर स्थित है, और इसका दूसरा नाम पूछा जाता है दोस्तों। सिंचाई क्षमता की बात की जाए तो जोबट परियोजना की सिंचाई क्षमता है 9,848 हेक्टेयर। इसमें धार अलीराजपुर जिले के 24 जो कुक्षी तहसील है उसके 24 गांवों को सिंचाई उपलब्ध कराई जाएगी। ओके, इस पर बने जो बांध है इसकी लंबाई है, इसकी ऊंचाई है 38 मीटर और इसकी लंबाई है 462 मीटर। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में देखा ओमकारेश्वर परियोजना, महेश्वर परियोजना, मान परियोजना और जोबट परियोजना। तो इस प्रकार से नर्मदा नदी पर स्थित जो भी परियोजनाएं हैं उससे हमने पूरा डिस्कस कर लिया, और चंबल नदी पर स्थित परियोजनाओं को सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया था। अब जो मध्य प्रदेश की अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, आगे के जो 1 से 2 वीडियो में हम इसे कवर कर लेंगे। उसके बाद इस टॉपिक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे दोस्तों। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए, और वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करना न भूलें, ताकि आगे आने वाली इसी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे, और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा यदि आप हमें वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद।